Good morning to all of you. Myself Umesh Gupta. Dear student, today I am going to teach you English grammar narration. Please watch this video carefully and try to understand it. प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर का नरेशन नामक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो ऑलरेडी आपको सर के द्वारा पढ़ाया गया है। लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि सर कुछ वैसे नोट्स हमको नहीं मिले हैं जो नरेशन में हम उसे लिख सके। तो सर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया कि नरेशन में कैसे हम उसे चेंज करते हैं और उनके सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो आइए हम आपको एक वीडियो के माध्यम से उनमें कुछ एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं। जो आपको लग रहा हो कि कुछ कमी हो तो उस कमी को पूरा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आइए हम देखते हैं नरेशन चैप्टर को। देखते हैं। नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है कथन। नरेशन या स्पीच भी हम कह सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन। और नरेशन के कितने पार्ट होते हैं? तो नरेशन के 2 पार्ट होते हैं, जिसको हम डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट नरेशन को, और इनडायरेक्ट नरेशन को हम कहते हैं हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है और अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है उसको हम देखते हैं। जैसे कोई भी वक्ता हो, वक्ता के द्वारा कही गई जो बात है उसको जैसे का तैसे हम लिख देते हैं, वही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम अपने शब्दों में लिखते हैं, कहते हैं, उसे ही हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही सेज आई एम ए राइटर, यानी वह कहता है मैं एक लेखक हूँ। अब देखिए इसका मीनिंग भी है कि वह कहता है, यानी उसने जैसे कहा उसने हमने लिख दिया, तो ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। उसी चीज़ को हम अपने शब्दों में जब लिखेंगे तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सेज दैट ही इज ए राइटर, यानी वह कहता है कि वह एक लेखक है। अब हम उसकी बातों को अपने शब्दों में लिखते हैं कि वह कहता है कि वह एक लेखक है, यानी हम कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं, उसकी बातों को हम कह रहे हैं, तो वही क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि हम डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। डायरेक्ट मतलब सीधा प्रत्यक्ष रूप से किसी की बातों को जो वक्ता कह रहा है उसको वैसे ही वैसे लिख देना। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? तो वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम अपने शब्दों में बयां करते हैं, अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में उसे लिखते हैं, तो वही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आइए हम आगे देखते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे हम एक सेंटेंस को देखते हैं, जैसे ही सेड टू मी, यानी ये डायरेक्ट नरेशन का ही है। ही सेड टू मी आई एम ए पोएट, यानी वह मुझसे कहा कि मैं एक कवि हूँ। अब देखिए आप लोग कि यहाँ पे जो ही शब्द है वो रिपोर्टर है, यानी वो अपना रिपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है, तो ये रिपोर्टर है। और जो सेड है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। और इस सेंटेंस के लिए जो मी है वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब हम रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? तो जो आप सिंपल देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक सेंटेंस के रूप में लिखा गया है, यानी रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहा है वही क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हैं
कि जो इन्वर्टेड कामा से बाहर वाला भाग होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग होता है वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच होता है। यानी जो इन्वर्ट, देखिए यहाँ पे आई एम ए पोएट, आई एम ए पोएट नामक जो सेंटेंस है कि मैं एक कवि हूँ, ये सेंटेंस को इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखा गया है, तो ये क्या हुआ, रिपोर्टेड स्पीच हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के रूल्स, यानी क्या इनके रूल्स हैं, क्या नियम हैं। नंबर 1 जनरल रूल्स यानी सामान्य नियम। नंबर 2 स्पेशल रूल्स यानी विशेष नियम। यानी जनरल और स्पेशल ये रूल्स होते हैं इनको चेंज करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नरेशन में हम पढ़ते क्या हैं। तो नरेशन में हम किसको पढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं। अब आप जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो हम देखेंगे सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, जिनमें 2 चीज़ें होती हैं, एक अफर्मेटिव होता है और निगेटिव। अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इनको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी प्रश्न जिसमें प्रश्न पूछा जाए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक, ठीक है ना, आज्ञा सूचक वाक्य, यानी जिनमें कमांड हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइज हो, तो ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा बोधक या इच्छा सूचक वाक्य, यानी जिनमें प्रार्थना हो, डिजायर हो, यानी इच्छा हो, तो ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी वह वाक्य जिनमें कुछ फीलिंग हो, सडन फीलिंग हो, सडन इमोशन फीलिंग, आप जानते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में कुछ पाए जाते हैं तो उन्हें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं चेंज ऑफ टेंस, यानी नरेशन में टेंस का परिवर्तन कैसे होता है, किस रूप में होता है। तो देखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में इस प्रकार चेंज होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में समझ रहे हैं आप लोग कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आ जाए, से की जगह पे सेड आ जाए, जैसे मोहन सेड टू मी, तो सेड आ जाए तो वो पास्ट टेंस हो गया। और जब पास्ट टेंस हो गया तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम टेंस को निश्चित है कि परिवर्तित करते हैं। लेकिन एक और चीज़ याद रखेंगे, जब देखेंगे कि सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, कि जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी ये सार्वभौमिक सत्यता है, जो हकीकत है, तो उनमें कोई टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं टेंस का परिवर्तन कैसे होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है रिपोर्टिंग वर्ब में तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम उन्हें चेंज कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट है
तो नो चेंज यानी उनमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर हो तो हम वहाँ भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी नो चेंजेज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रिय छात्रों, इसको आप अपने फेयर कॉपी में इसे नोट करने का प्रयास करेंगे। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन, यानी पर्सन का कैसे परिवर्तन होता है। अब देखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट को भी आप, यानी जो भी मैं चार्ट भेज रहा हूँ, इन चार्ट को सबको जैसे लिखा हुआ है वैसे आप अपने फेयर कॉपी में इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आई और वी है तो आई को मी में, पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई में, यानी आई को माई में, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन हम चेंज करते हैं तो माइन हो जाता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो माई सेल्फ हो जाता है। वी है तो वी अस में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट जब बनता है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में आवर हो जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन में आवर्स हो जाता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आवर सेल्फ हो जाता है। इस प्रकार से सेकंड पर्सन में आप जानते हैं कि केवल यू ही आता है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बनता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में यू का योर हो जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स हो जाता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योर सेल्फ या योर सेल्व्ड हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये बहुवचन होता है। उसके बाद थर्ड पर्सन में क्या होता है, ये थर्ड पर्सन हमेशा सिंगुलर होता है, यानी जो सिंगुलर होते हैं उनको हम देखेंगे। सिंगुलर है तो ही को हिम में, और पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज में, पॉजेसिव प्रोनाउन हिज, और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। फिर अगर सी है तो सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हर, और पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ। इस प्रकार से सिंगुलर इट है तो इट सब्जेक्ट इट, ऑब्जेक्ट भी इट, और पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी इट्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ होता है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन है प्लूरल, जैसे चिल्ड्रन आ गया या कुछ और आ गया, तो अब प्लूरल आ गया तो सब्जेक्ट अगर दे तो दे को देम में चेंज कर देते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव में देयर हो जाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन में देयर्स हो जाता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देयर सेल्फ हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो चार्ट हैं, ये चार्ट अधिक से अधिक समझ में आएंगे। आप देखेंगे, अच्छे तरह से देखेंगे, और इन सभी चार्ट को या जो कुछ भी आज मैं वीडियो भेजा हूँ उन सभी को फेयर कॉपी में लिखना है, और आपको हमारे व्हाट्सएप पे या सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपने वर्क को हमारे यहाँ भेजने का प्रयास करेंगे। तो इन सबको नोट करने की नीडें नोट करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर आगे जो सेंटेंसेज हैं उन सेंटेंसों के अकॉर्डिंग मैं अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि क्या कैसे किस सेंटेंस में किसका यूज कैसे होता है। तो आज के वीडियो में प्रिय छात्रों इतना ही। ओके, थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे।